हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर। पिकाडिल एग्रो का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ ही जो है फाइनेंशियल ईयर 24 का भी रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जो रिजल्ट आपको कैसा रहा, आगे हम लोगों का इस स्टॉक में क्या प्लान होना चाहिए। इसके साथ ही जो है हम लोग और भी स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर। वापस से स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 116% का रिटर्न बना के दिया है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 999% का रिटर्न बना के दिया है। एक शानदार रिटर्न जो है इस स्टॉक ने बना के दिया है। तो अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने 269 करोड़ का सेल्स किया। यानी कि अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मोर देन 30% का जो है यहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 34.5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को सेल्स में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15 करोड़ के कंपैरिजन में जो है 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यानी कि 4 टाइम्स का ग्रोथ जो है यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है। 7% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके कंपैरिजन में जो है 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि 3 टाइम्स का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 8 टाइम्स से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2023 में जो है 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 43 करोड़ का जो है इस मार्च के क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 24 के मार्च क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में जो है यहाँ पे एक मामूली गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का वजह है, अगर आप एक्सपेंस को देखेंगे तो एक्सपेंस में एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। मटेरियल कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज हुआ है और इसी वजह से जो है आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट में मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। हाईएस्ट सेल्स हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सेल्स ग्रोथ कर रहा है और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रोथ कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी ने 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 500% का जंप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इसी वजह से एक शानदार ईपीएस में भी हम लोगों को यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। चलिए अब बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर अगर देखेंगे तो 172 करोड़ का जो है कंपनी के ऊपर लोन है। मार्केट कैप जो है 4933 करोड़ का है। ईयरली प्रॉफिट 110 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर 172 करोड़ का लोन है तो यहाँ पे जो है ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। इसके साथ ही अगर हम लोग और बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लास्ट ईयर के इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रिजर्व्स जो है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो फिक्स एसेट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है। 70.97% जो है प्रोमोटर का होल्डिंग है। रेस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग जो है यहाँ पे 28.92% है। पब्लिक के होल्डिंग में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे डीआई ने यहाँ पे स्लो एंड स्टडी पोजीशन को बिल्ड करना स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। अब इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए,
सबसे पहले अगर हम लोग इस स्टॉक के वीकली चार्ट पे बात करते हैं, रिजल्ट नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में वन साइडेड रैली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार जो है स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, और कभी भी अगर इस टाइप का रैली हो तो फिर आपको पता है जो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम लोगों को वेट करना है करेक्शन का, क्योंकि नो डाउट कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को फैक्टर इन कर चुका है और प्राइस बहुत ऊपर है। अगर हम लोग फंडामेंटल टर्म्स में बोलेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेना है। इन केस अगर आपके पास पोजीशन है, आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास स्टॉक का पोजीशन है और लगातार जो है हम लोग काफ़ी नीचे के लेवल से स्टॉक को कवर करते आ रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पे जो है आप इस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जरूर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये और रैली थोड़ा एक्सटेंड कर जाए उसके बाद करेक्शन आए, बट करेक्शन के बाद लेने में जो है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। अभी अगर आप लेंगे तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे या फिर पैनिक करने लगेंगे जब स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इस स्टॉक का जो है डिविडेंड मिलने वाला है, ये डिविडेंड है 17 रुपीज पर शेयर का। ये आपको सेकेंड डिविडेंड है 2024 फाइनेंशियल ईयर 24 का, और अप्रैल 26 जो है वो आपको एक्स डेट है, यानी कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कल के सेशन में भी लेते हैं तो 26 तक जो है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, T+1 में जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे जो है इस डिविडेंड के लिए आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। इन केस अगर आपको लेना है तो आप चाहे तो डिविडेंड के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने से डिविडेंड मिलता है स्टॉक प्राइस उतना एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इन केस पोजीशन नहीं है तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब स्टॉक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल से रेसिस्टेंस लिया है। यहाँ पे स्टॉक जो है 2021 के अक्टूबर मंथ में ही हाई लगाया था, उसके बाद से स्टॉक ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, स्टॉक रिट्रेस बैक कर रहा है। वापस से जो है स्टॉक यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। अभी ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, हो सकता है स्टॉक और नीचे जा सके, या फिर स्टॉक जो है यहाँ से आपको इस फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर सकता है। तो जो भी होगा दोनों ही सिनेरियो में हम लोग वेट करेंगे। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे 900 के लेवल के ऊपर। एक बार स्टॉक 900 के लेवल के ऊपर निकलता है तभी जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है हम लोगों को मोर देन 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कप एंड हैंडल पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है टारगेट होता है ये डेप्थ, और यहाँ पे जो डेप्थ है वो तकरीबन 500 पॉइंट का है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों का एसएल जो है 700 के नीचे रहेगा, यानी कि 200 पॉइंट का रिस्क रहेगा। ऊपर की साइड में जो है रिवॉर्ड हम लोगों को मिनिमम 500 पॉइंट का होने वाला है। तो मोर देन 1:2.5 तक का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को मिल सकता है। ऑलरेडी पोजीशन है, वेट कीजिए, होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एक और जगह आप पोजीशन ले सकते हैं, अगर स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी आप कुछ पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है भारत बिजली। भारत बिजली का शेयर जो है कल स्प्लिट होने वाला है, और कल के सेशन में जो है आपको ये 6800 का शेयर 3400 पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 1:2 के रेशियो में जो है ये आपको स्प्लिट हो रहा है। 10 का जो फेस वैल्यू था वो फेस वैल्यू चेंज होके आपको हो जाएगा 5 का। तो एक शेयर जो है दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट होगा। इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिला है, शानदार तेजी इस स्टॉक ने बना के दिया है। अब यहाँ पे इस स्टॉक में भी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे तो वो एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पे वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का, उसके बाद जो है आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।